देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सवाल उठाए थे जब कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत सरकार थी। आज क्या हो रहा है? कहीं ध्यान ही नहीं है। जो घटनाएं पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हैं, विश्वास तो जनता को ये दिलाया गया था कि हम तुरंत ही आते ही सारा कंट्रोल कर लेंगे। जिस तरीके से कार चढ़ाई गई, दूसरे अपराध हुए हैं, झालावाड़ में दुष्कर्म हुआ, तो लगातार जैसे कोई बाढ़ सी आ गई हो। इसके कई कारण हैं और अभी स्थिति एक बड़ी अजीब सी स्थिति राजस्थान में हो रही है। 15 तारीख को मुख्यमंत्री जी की शपथ होगी और आज तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। राजस्थान में इतना ज्यादा विलंब से कभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। पहली बात, मुख्यमंत्री की घोषणा में 12 दिन लगाए, 12 दिन लगाए। 3 तारीख को चुनाव हुए, 15 तारीख को बने, 14 तारीख को घोषणा करी। तो कुल मिला के मैं स्थिति ये कह रहा हूं कि समझ नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी को वो करे क्या। और उनकी इस अनिर्णय की स्थिति से राजस्थान की जनता वो असमंजस में है, तो लग ही नहीं रहा है कि सरकार है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं, अपराधों पे लगाम लगे, ये हमारी मांग है। और राजस्थान की जनता जो असमंजस की स्थिति है, वो असमंजस की स्थिति से उसको निकाला जाए। शीघ्र अतिशीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो। जैसे आज जनता को समझ नहीं आ रहा है, कोई शिकायत करनी है, कोई काम, कहाँ जाए जनता, किस मंत्री के पास जाए, कोई मंत्री नहीं है। शीघ्र अतिशीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा था तो योजनाएं बंद कई योजनाएं सामने आ रही है। महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल हो या कोई राजीव गांधी स्कूल लेके हो। हम तो शुरू से एक बात कह रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी तो इन सारी योजनाओं पे संशय रहेगा। जैसे ही इन्होंने ये युवा मित्र योजना खत्म की, 5,000 लगभग बच्चे बेरोजगार हो गए। उनके रोजगार की क्या व्यवस्था है? तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं, अभी भी सारी योजना मुख्यमंत्री जी ने कहा तो है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की बात पे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि उनके घोषणा के साथ ही ये 5,000 लोग बेरोजगार हो गए। राजस्थान में कांग्रेस सरकार की जो योजना है वो चालू रहनी चाहिए। एक बात मानकर चलना, सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, नीतिगत सिद्धांतों के अनुसार आपको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अपना हनीमून पीरियड छोड़कर कानूनी व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। आप कानूनी व्यवस्था के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े डायलॉग मारकर सत्ता में आ गए। महिलाओं को कुचलकर मारा जा रहा है। एक महिला को 1.5 मिनट तक अपराधी घसीटते रहे और उसके गले से चैन तोड़कर ले गए, अभी तक वो पकड़ में नहीं आए। अब खुलेआम लूट डकैती, गैंगस्टर बढ़ रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। कहां बीजेपी की सरकार? अब मुझे तो ये बताइए, इतना लंबा हनीमून तो मैंने किसी सरकार का नहीं देखा। हम हार गए, हमारी सरकार नहीं रही, अब बीजेपी की सरकार आ गई, पेपर लीक हो गया बीजेपी की सरकार आते ही। अब है कहां बीजेपी? नजर ही नहीं आ रही बीजेपी, सिर्फ बातें ही बातें। अब वो पेट्रोल डीजल कब सस्ता करोगे? बीजेपी के लोगों को बताओ, लोग इंतजार ही कर रहे हैं। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम सस्ते हो गए। इतना सस्ता क्रूड ऑयल होने के बाद भी यहाँ राजस्थान में गारंटी दी थी कि 12-13 रुपए कम कर देंगे, तो अभी तक तो 12 पैसे कम नहीं हुए। तुरंत कम कीजिए। 1 महीना होने को आया आपकी सरकार को। अब बीजेपी ने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, मैं मान गया, आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को, हिंदुओं को डराकर, मेजोरिटी ऑफ वोट्स को डराकर आपने कहा मुसलमान आ जाएंगे, मस्जिद बन जाएगी, मजार बन जाएगी। ये कुछ नहीं होने वाला था, ना कभी होता है। आप डरा कर वोट लेते हैं, आप काम करके वोट नहीं लेते। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी आगे आकर कुछ करके दिखाए। जनता बहुत परेशान है, असुरक्षित महसूस करती है। गुंडों का बोलबाला है, रेप करने वालों का बोलबाला है, और बीजेपी की सरकार कहीं नजर नहीं आ रही।